जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। 9th क्लास का ये लेसन है। ठीक है, आज हम उन डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो कि यूज़ होते हैं मैथ्स की मेजरमेंट के लिए। मैथ्स क्या है? ठीक है, आप डेली लाइफ में मैथ्स की मेजरमेंट करते रहते हैं। आप शॉप पे जाते हैं, आपको सपोज़ कोई चीज़ चाहिए, हम सपोज़ कर लेते हैं आपको शुगर चाहिए तो आप केजी के हिसाब से लेते हो कि 1 केजी दे दें, 2 केजी दे दें। तो ज़ाहिर है उसके लिए वो जो शॉपकीपर होगा वो कोई ना कोई डिवाइस तो इस्तेमाल करेगा। उसने तो मेजरमेंट लेनी है कि 1 केजी कितना होगा, 2 केजी कितना होगा। तो वो डिवाइस जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं मैथ्स मेजरमेंट के लिए, आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पैराग्राफ रीड करते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ से आपने क्या तैयार करना है और क्या नहीं करना। मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पेज नंबर 16 टेक्स्ट बुक पे, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। पॉट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द एंशियंट टाइम। बच्चों, पुराने ज़माने में कुछ बर्तन उन्होंने फिक्स किए हुए थे, उसी के हिसाब से मैथ्स की मेजरमेंट होती थी। इसकी सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। शायद अभी भी जहाँ पे ये गंदम वगैरह उगाई जाती है, हमारे जो देहाती एरियाज़ वगैरह है, वहाँ पे अभी भी वो ग्रेन यानी जो गंदम है उसकी जब मैथ्स की मेजरमेंट करते हैं तो एक बर्तन बना हुआ होता है उनका, वो उसके हिसाब से उसको नाप लेते हैं कि ये इतना होगा। हाउएवर बैलेंसेस वर आल्सो इन यूज बाय ग्रीक्स एंड रोमन्स। जो रूमी और यूनानी थे वो तराजू इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बीम बैलेंस सच एज शोन इन फिगर, बीम बैलेंस इस्तेमाल करते थे। डायग्राम कौन सी? 1.13 को एक दफ़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, 1.13 पे आपको तराजू नज़र आ रहा है और ये वो तराजू है जो आपने अपनी डेली लाइफ में इसको देखा हुआ है। ठीक है, यूज़ भी में भी बहुत सारे बच्चों ने किया हो। इन अ बीम बैलेंस द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन पेन। तो ऐसे ही होता है बच्चों, एक तराजू जो होता है, एक पलड़ा जो होता है, वहाँ पे हम वो चीज़ रख देते हैं जिसको हमने तोलना होता है, मेजर करना होता है। ठीक है, और दूसरे उसका जो बर्तन है, पलड़ा है, तराजू है, उस पर हम क्या रखते हैं? कुछ स्टैंडर्ड मैस रखते हैं। ठीक है, बाट बोलते हैं जो हमने फिक्स किए हुए, 1 केजी के, हाफ केजी के, 2 केजी के, 3 केजी, इवन 5 केजी, 10 केजी, वो हम रख देते हैं उस साइड पे। तो हम अपनी उस चीज़ की मैथ्स की मेजरमेंट ले लेते हैं। अच्छा जी, टुडे पीपल यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जाहिर है मैथ्स मेजरमेंट में भी जिद्दत आती गई। तो जाहिर है पहले मैकेनिकल बैलेंस इस्तेमाल होते थे जिसकी मेजरमेंट में फॉल्ट्स भी हो सकते थे, मिस्टेक्स हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो बैलेंस भी इलेक्ट्रॉनिक होने लगे और डिजिटल वे में ये हमें फ़ौरन उस चीज़ का मैथ्स मेजर करके दे देते हैं जिसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज इन स्वीट एंड ग्रोसरी शॉप्स। आजकल शॉप्स पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सपोज आप स्वीट की शॉप पे जाते हैं, आपने मिठाई ली, कुछ भी ली, हाफ केजी ली, तो आप नोट करोगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करके मेजर कर रहा है उसका मैथ्स, क्योंकि दीज आर मोर प्रिसाइज दैन बीम बैलेंसेज एंड आर ईजी टू हैंडल। ईजी होता है इनको हैंडल करना, गलती का इम्कान कम होता है और एग्जैक्ट ये हमें मेजरमेंट दे देता है। अच्छा जी, अगर हम मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने लगे हैं तो पहले जान लेते हैं कितनी टाइप्स के मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ना है। पहला जो है आपका फिजिकल बैलेंस है, दूसरा लीवर बैलेंस है और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और यही 3 डिवाइसेस आज आपने यहाँ पे पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक दफ़ा ज़रा मेरे साथ आपने रिपीट करने हैं। फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ऊपर वाला पैराग्राफ जो आपने पढ़ा है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसको आप एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लें। मे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कोई भी, या एमसीक्यूज आ जाए तो आपको आता हो। ठीक है, फिजिकल बैलेंस के बारे में जानते हैं। फिजिकल बैलेंस की डायग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसको ज़रा आपने एक दफ़ा गौर से देखना है। ठीक है, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इन पॉइंट्स को एक दफ़ा ज़रा रीड कर लें कि किस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है? जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी है वो एक बर्तन पे रख दी जाती है और स्टैंडर्ड मैथ्स जो होता है दूसरी साइड पे रख दिया जाता है और यहाँ पे एक पॉइंटर बना हुआ होता है। ठीक है, ये दरमियान में एक पॉइंटर बना हुआ होता है। वो पॉइंटर जब ज़ीरो पे होता है तो इस चीज़ को शो कर रहा है कि दोनों पलड़े आपस में बराबर हैं। अगर वो ज़ीरो पे नहीं है, ज़ीरो से आगे जा रहा है, तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि उस चीज़ की मेजरमेंट, जो मैथ्स की मेजरमेंट हम करने लगे थे, वो कितनी है। चलें जी, फिजिकल बैलेंस को रीड करते हैं। फिजिकल बैलेंस इज़ यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। बाय कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड मास हमने दूसरी साइड पे रखना है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट दी सेंटर ऑन अ फुलक्रम। फुलक्रम के सेंटर पे अगर इसकी बीम जो पॉइंटर है वो सही होगा
इट मीन्स वो बैलेंस है। द बीम कैरी स्केल पेन्स ओवर द हुक्स ऑन द अदर साइड। अच्छा जी, अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन, जो लेफ्ट पेन होता है, लेफ्ट बर्तन, लेफ्ट जो पलड़ा होता है तराजू का, उस साइड पे हम अपना वो मैस रखेंगे जिसको हमने मेजर करना है। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो ऑन राइजिंग द बीम। तो दूसरी साइड पे हमने कोई स्टैंडर्ड मैस रखना है ताकि हम जान सकें कि जो मैस हम मेजर करने लगे हैं वो कितना है, हमारी जो चीज़ है, हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका मैस कितना है, और वो जो बीम होगी ज़ाहिर है वो अपनी ज़ीरो की पोजीशन से ऊपर की तरफ उठेगी। द बीम कैरी स्केल पेन्स ओवर द हुक्स ऑन आइदर साइड। अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो ऑन रेजिंग द बीम। एज शोन इन फिगर, इस पैराग्राफ में जहाँ भी शो हो रहा होगा आप इसको काट दोगे। अच्छा, लीवर बैलेंस आ गया हमारे पास। साइड पे देखें ज़रा लीवर बैलेंस की डायग्राम। क्या देखा है डेली लाइफ में कभी आपने इसको किसको इस्तेमाल करते हुए देखा? आई थिंक शॉपकीपर इसको यूज़ करते हैं। इवन आप बस यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे उन्होंने स्केल बना दिया है, लेकिन मोस्टली जो हमारी डेली लाइफ में हमने जो ऑब्ज़र्व किया है, शॉपकीपर या फिर रेडी वाले जो होते हैं, फ्रूट्स वगैरह बेच रहे होते हैं, वो जो इस तरह का बैलेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो साइड पे दो पार्ट्स एक पेन के साथ लगा हुआ होता है, दूसरे के साथ लगा हुआ होता है, वो आपस में जब बिल्कुल सेम पॉइंट पे आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये बराबर हो गया। ये गलती के इम्कान इस वाले बैलेंस में ज़्यादा होते हैं। लीवर बैलेंस सच एज शोन इन फिगर काट दें। A lever balance consists of a system of levers. When lever is lifted, placing the object in one pane and standard mass is on the other pane, the pointer of the lever system moves. जाहिर है एक साइड पे आपने अपना, सपोज आप एप्पल्स ले रहे हो 1 kg, एक साइड पे आपने एप्पल्स डाल दिए, दूसरी साइड पे आपने 1 kg वाला जो बॉट है वो रख दिया। अब उसके जो पॉइंटर है वो सिस्टम का मूव करेगा। द पॉइंटर इज़ ब्रॉट टू जीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी मेजरमेंट से पहले वो जो पॉइंटर है वो कहाँ पे आ जाए, ज़ीरो पॉइंट पे आ जाए। अब आपके पास नेक्स्ट है, लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस गौर से देखें ज़रा डायग्राम में, ये आपने लेबॉर्ट्री में मोस्टली इस्तेमाल होता है और ये यूज़ होता है, जैसे ऊपर एग्जांपल दी थी, ग्रॉसरी की शॉप पे भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा ये स्वीट की जो शॉप होती है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज सच एज शोन इन फिगर काट दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम इन वेरियस रेंजेस, इसकी रेंज होती है कि किस यूनिट में ये मेजर कर सकते हैं। मिलीग्राम में कर सकते हैं, ग्राम रेंज हो सकती है, किलोग्राम में हो सकती है। किस मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। मिलीग्राम छोटा यूनिट है, ग्राम उससे बड़ा है थोड़ा, और किलोग्राम मज़ीद बड़ा है। बिफोर मयरिंग द मैस ऑफ अ बॉडी, किसी भी जिस्म का मैस मयर करने से पहले इट इज़ स्विच्ड ऑन, इसका एक बटन लगा हुआ होता है वो ऑन करना पड़ता है। एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू ज़ीरो, और इसकी जो रीडिंग है, नंबर है, वो ज़ीरो पे सेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड, अब जिस ऑब्जेक्ट का मैस मयर करना है वो उस पर रख दिया जाता है। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट, तो वो जो स्क्रीन छोटी सी लगी हुई होती है उस पर वो नंबर लिखा हुआ आ जाता है जितना कि उसका मैस होता है।